नमस्कार। एक साधारण सा व्यक्ति था। उसे धन संचय करने का बहुत शौक था। धन संचय की होड़ में ये व्यक्ति कभी कहीं घूमने नहीं जाता था, ना ही अपने जीवन का कोई भी आनंद लेता था। ये व्यक्ति धन संचय करने में लगा हुआ था। इसने आजीवन धन संचय किया। एक दिन ऐसा आया कि इसके पास लगभग 50-60 करोड़ से भी ज्यादा धन हो गया। जब इतना धन इसने संचय कर लिया, ये अपने धन को देखता और बहुत खुश होता। एक बार इस व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे पास काफी धन हो गया है, क्यों ना मैं भगवान की बनाई हुई सुंदर रचना को देख करके आता हूँ। इसने निर्णय किया कि ये कहीं घूमने जाएगा। इसने अपनी पैकिंग करी, बैग तैयार करके रखे और निकलने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक से इसके हार्ट में पेन होने लगा। जब हार्ट में पेन हुआ, ये व्यक्ति थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए लेट गया और इस व्यक्ति की आंख लग गई। जब इस व्यक्ति की आंख लगी तो इसने देखा कि इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये उठ करके देखता है उस व्यक्ति को, पूछता है, आप कौन हैं? वो व्यक्ति कहता है, मैं यमदूत हूँ और आपको लेने आया हूँ। उसने कहा कि ऐसे कैसे आप मुझे लेने आओगे? अभी तो मैंने धन संचय किया है, अभी मुझे भगवान की बनाई हुई सृष्टि को देखना है। मैं तो घूमने जाने वाला था, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। ये देखो, मेरा बैग भी तैयार रखा है। यमदूत कहते हैं कि आपका समय पूरा हो चुका है। 65 वर्ष की आपकी आयु थी जो आप जी चुके हैं और आज आपको मेरे साथ जाना है। ये व्यक्ति कहता है यमराज से कि नहीं नहीं, मैंने इतना धन संचय किया है, ऐसा करो आप इसमें से 50 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन मुझे कुछ समय दे दो ताकि मैं कहीं घूम सकूं, फिर सकूं। मैंने इस धन संचय करने के लिए कभी कहीं नहीं घूमा। यमराज कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये व्यक्ति फिर गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ समय दो कि मैं कुछ तो कर सकूं। केवल मैंने धन संचय किया और लाइफ में अपनी कुछ भी नहीं किया है। यमराज को इस पर दया आ जाती है। यमराज जो है वो इससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। 10 मिनट के समय में तुम जो कुछ कर सकते हो वो तुम कर लो, मैं बैठा हुआ हूँ। ये व्यक्ति जाता है, अपनी स्टडी टेबल पर बैठता है, अपना कॉपी और पेन उठाता है और कॉपी पेन उठाने के बाद ये उस पर लिखता है कि जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य जो है वो है मृत्यु। इस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जो कभी हमें वापस नहीं मिलता वो है समय। आप धन वापस ला सकते हैं, लेकिन आप समय को वापस नहीं ला सकते। और इसने एक दो लाइनें और लिखी कि पूत कपूत तो क्यों संचय और पूत सपूत तो क्यों संचय। अर्थात कि अगर आपके जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो अगर अच्छी है तो आपको धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आने वाली पीढ़ी जो है वो खराब है तो भी धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जोड़ा हुआ धन भी वो बर्बाद कर देगी। तो इस व्यक्ति की जो अंतिम लाइनें थी वो यही थी कि जीवन में भगवान ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया। भगवान की आप सबसे सुंदर कलाकृति हो। भगवान ने सबसे सुंदर कलाकृति बना करके आपको इस पृथ्वी पर भेजा। ये सोच करके आप जाओगे और भगवान की बनाई हुई दूसरी सुंदर कलाकृतियों को देखोगे, लेकिन आपने इंसान के बनाए हुए कागज के टुकड़ों को संचय करने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। और ये सब करते करते वो दिन आ गया जब यमदूत आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू थे। अपने पत्र का अंत करता है, फोल्ड करके रखता है और उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं और यमराज के साथ वो चला जाता है। धन्यवाद।